नमस्कार। शनिवार का दिन, गतिविधियों का दिन। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी गतिविधि से, जिसमें हम जानेंगे कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण हम जो अपने घरों में बंद हैं, उस महामारी के संदर्भ में हमने कुछ सीखा भी है या नहीं। क्या जो नियम बताए जा रहे हैं हम उनका पालन कर रहे हैं या कितना कर रहे हैं। तो कुछ प्रश्न है उससे संबंधित, तो करते हैं शुरुआत आज की गतिविधि की। पहला, हाथ मिलाना। आप बाहर निकले हैं किसी कारणवश, चाहे दवा लेने ही, आपका मित्र मिल गया, आपने दौड़कर खुशी से उससे हाथ मिलाया। आपको किसके अंतर्गत रखना है ये? करो ना या ना करो? बिल्कुल ठीक, ना करो, हमें हाथ नहीं मिलाना। फिर है मास्क पहनना। आप बाहर निकले हैं, आपको चेहरे पर मास्क लगाना है, अपने नाक और मुंह पर, या नहीं? करो ना, ये तो हमें करना ही है। बिल्कुल ठीक, इसको हमने मिला दिया, करो ना, करना है। गले मिलना। भी बाहर निकले हैं, बड़े दिनों बाद लॉकडाउन में रह रहे थे, मित्र मिल गया, परिजन मिल गए और भागकर हम गले लग गए। बिल्कुल गलत, नहीं करना है, ना करो। अगला, हाथों को बार बार धोना। बिल्कुल सही, करो ना, ये तो हमें करना ही है कि जब भी हम काम करते हैं, सिर्फ नहाने के समय नहीं, बार बार कुछ कुछ समय बाद, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना ही चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बचे रह पाएंगे। लॉकडाउन में मित्रों से मिलना बिल्कुल नहीं। फोन किस लिए है? आप फोन पर बात कर सकते हैं, मिलना नहीं है। घर की बेहतर साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करो ना, बिल्कुल करना है। साफ सफाई ही ऐसी चीज है जो हमें इन वायरस से, बीमारियों से और इन चीजों से बचा कर रख सकती है, तो यह हमें करना है, करो ना। गले में दर्द, खांसी, तेज बुखार होने पर घर पर ही कोई दवाई लेना स्वयं ना करो, ऐसा नहीं करना है, हमें जाकर चिकित्सक से ही सलाह लेनी है। तो हम इसे जोड़ेंगे, ना करो। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या लिखा है। नमस्कार करना। मित्र मिला है, आपको हाथ मिलाना है या दूर से नमस्कार करना है, नमस्ते करनी है? करो ना, नमस्कार करो, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। तो हम इसे जोड़ेंगे करो ना से। सड़क पर टहलना। बंद है, थक गए हैं, पड़े पड़े बोर हो रहे हैं घर में, नहीं, सड़क पर टहलने निकल जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ना करो। तीसरा, दूर से अभिवादन। जो बार बार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी, डॉक्टर्स की तरफ से भी, कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है, तो अभिवादन भी दूर से ही करना है। दूर से अभिवादन करो ना। घर पर ही अपनी रुचि के कार्य करना। फिर घर पर बोर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आपके इंटरेस्ट के, शौक के बहुत सारे कार्य हैं, आपको उनमें निखार लाना चाहिए, उस पर काम करिए। तो करो ना, रुचि के कार्य करिए। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल करिए। दस्ताने पहनना, करें ना करें? पहनिए। अगर आपको किसी कारण बाहर जाना है तो मुंह पर मास्क और हाथ में दस्ताने होने ही चाहिए, और उसके बाद जब हम उतारें उन्हें सैनिटाइज करें, और डिस्पोजेबल हैं तो उन्हें फेंक दें, और वो भी ढंग से, ढक्कन वाले डस्टबिन में, ऐसा ना हो कि कोई जानवर खा जाए। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपने सही पहचाना, आपने ये बातें सीख ली हैं। आगे देखते हैं। गले में दर्द, खांसी, तेज बुखार होने पर चिकित्सीय परामर्श लेना। अगर ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हो सकता है कोरोना महामारी से संबंधित हो, तो यह लक्षण होने पर हमें डॉक्टर से संपर्क अवश्य ही करना है, सिर्फ घर पर दवा नहीं लेनी है। तो आपने इस गतिविधि में भाग लिया, निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ आप इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं, तभी आप सबको ये ज्ञात है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पाठ जो हमने आगे पढ़ना था। अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ। वाच्य। वाच्य का अध्ययन हम कर चुके थे, समझ चुके थे, अब करते हैं उसका अभ्यास। उम्मीद है आप अभ्यास अपनी पुस्तकों में कर चुके होंगे, तो एक बार हम मिला लेते हैं।
कि कहाँ त्रुटि हो गई है, कहाँ गलती है और उसे ठीक करना है। तो प्रश्न 3 तक कल बात हो गई थी। प्रश्न 4 से हम शुरुआत करते हैं। वाच्य परिवर्तन के द्वारा लगभग एक ही बात को खालिस्तान कहा जाता है, समान रूप से दो तरह से। उत्तर आएगा दो तरह से। कर्तरी प्रयोग में क्रिया खालिस्तान के अनुसार बदलती है, कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है। कर्मणि प्रयोग में क्रिया खालिस्तान से कभी नहीं बदल सकती, कर्ता से कभी नहीं बदल सकती। भाववाच्य सदैव खालिस्तान प्रयोग में होता है, भाव्य प्रयोग में होता है। अकर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है। भाववाच्य के वाक्य में क्रिया अकर्मक होती है। अकर्तृवाच्य बनाते समय मूल क्रिया के खालिस्तान जा प्रत्यय जोड़ा जाता है, पहले, बीच में या अंत में। मूल क्रिया के बाद जोड़ा जाता है और फिर होती है सहायक क्रिया अंत में, तो मध्य कह सकते हैं, बीच में। कर्मवाच्य में खालिस्तान प्रयोग नहीं हो सकता, कर्तरी प्रयोग नहीं हो सकता। अब है प्रश्न 5। इसमें हमें बताना है कि दिए गए वाक्य कर्तृवाच्य है या अकर्तृवाच्य, वाच्य का नाम लिखना है। तो हम कर्तरी, कर्म और भाव या अकर्तरी भी कह सकते हैं, करते हैं। पहला वाक्य, चलो अब काम किया जाए। कौन सा वाच्य होगा? जा धातु जुड़ी हुई है। अगर इसमें हम पूरा करके देखें, क्योंकि कर्ता दिया नहीं गया है, हमारे द्वारा अब काम किया जाए, तो सकर्मक क्रिया है, तो वाच्य हो गया अकर्तृवाच्य का कर्मवाच्य। जा धातु से हमें समझ आएगा कि यह कर्तृवाच्य नहीं है और सकर्मक होने के कारण यह कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य। आइए कुछ खाते हैं। इसमें भी कर्ता नहीं है, प्रत्यक्ष कर्ता नहीं है। अगर मैं इसे बोलूं, आइए हम कुछ खाते हैं, हम के साथ कोई विभक्ति नहीं है, पीछे जा धातु भी नहीं है, तो कौन सा वाक्य हुआ ये? कौन से वाच्य का? कर्तृवाच्य। कहिए, आपको किसने भेजा है? कर्तृवाच्य, जा धातु नहीं है। हमसे काम नहीं किया जा सकेगा। क्या नहीं किया जा सकेगा? काम, सकर्मक क्रिया, जा धातु भी जुड़ी है और हम के साथ से भी लगा है, हो गया कर्मवाच्य। भगवान सबका कल्याण करे, कर्तृवाच्य, बिल्कुल ठीक। उसने कुत्ते को भगा दिया। उसने, ने किस में होता है? कर्तृवाच्य में। आप गाली मत दीजिए, सामान्य सा कथन है, कोई जा धातु नहीं है, कर्तृवाच्य। बातें न बनाई जाएं तो अच्छा होगा। अब इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता एज्यूम करेंगे, आप सोच कर देखिए। हमारे द्वारा बातें न बनाई जाएं, हमारे द्वारा, द्वारा आ गया, यानी कि कर्तृवाच्य नहीं है। न बनाई जाएं, जा धातु आ गई। अब क्रिया ढूंढनी है, सकर्मक है या अकर्मक। क्या न बनाई जाएं? बातें, सकर्मक, तो कर्मवाच्य। परीक्षा में मुझसे लिखा ही नहीं गया। मुझसे, से आ गया, इसका अभिप्राय क्या है? कर्तृवाच्य नहीं है। गया किसका रूप है? जा धातु का है, तो जा धातु भी जुड़ गई है। तो क्या नहीं लिखा गया? अब क्या का उत्तर नहीं है। अगर इसमें हमें होता पत्र नहीं लिखा गया, निबंध नहीं लिखा गया, हम सकर्मक क्रिया से लिखते कर्मवाच्य। अगर आपको प्रत्यक्ष कर्म नहीं दिख रहा है तो आप इसे भाववाच्य लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लिखना तो हमेशा ही सकर्मक क्रिया है, तो आप लिखेंगे कर्मवाच्य, लेकिन वहां आपको ब्रैकेट में ये अवश्य लिखना होगा अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक है? या तो सीधा लिखते हैं अकर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें क्रिया जो होती है लिखना सकर्मक होती है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष कर्म नहीं है, तो आप अकर्तृवाच्य लिख सकते हैं। फिर अगर आपको कर्मवाच्य लिखना है तो ब्रैकेट में अप्रत्यक्ष कर्म आप अवश्य लिखेंगे। बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? कर्मवाच्य। झाड़ू क्यों नहीं लगाई गई? कर्मवाच्य। शरबत नहीं पिलाओगे? इसे पूरा करके देखिए, आप शरबत नहीं पिलाओगे, कर्तृवाच्य। अखबार तो सुबह ही पढ़ा जाता है। जा धातु जुड़ी हुई है, इसका मतलब कर्तृवाच्य नहीं है। तो क्या पढ़ा जाता है? अखबार। क्या का उत्तर, यानी कि सकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य। कुली से सारा सामान नहीं उठाया जा सका। से भी है, जा भी है और सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य। कल से दौड़ा न जाए।
भाव है इसमें भाववाच्य अकर्मक क्रिया के कारण। फिर आपको बदलना है प्रश्न 6 में कर्तृवाच्य दिए हैं, आपको कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलने के लिए दो बातों को ध्यान रखना है, कर्ता है तो उसके साथ से या के द्वारा जोड़ेंगे और मुख्य क्रिया के बाद जा धातु जोड़ेंगे और काल वही रखेंगे जो दिया गया है। आप अपना काम करें, आपके द्वारा अपना काम किया जाए। ठीक। भीड़ में साइकिल मत चलाओ, पहले इसमें आप स्वयं एक बार कर्ता जोड़कर देखें कि तुम भीड़ में साइकिल मत चलाओ। अब तुम तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, हमने सिर्फ सोचना है। अगर हम तुमको करें तुम्हारे द्वारा, अब वो सोचना है, लिखना नहीं है। भीड़ में साइकिल न चलाई जाए, बुखार है तो दवाई ले ली जाए। फोर्थ है आप झंडा फहरा सकते हैं, इसका बनेगा आपके द्वारा झंडा फहराया जा सकता है। पुलिस गोली चला सकती है, पुलिस से गोली चलाई जा सकती है। दवाई पी ली जाए, हमसे प्रार्थना की गई, रोगी से लिखा नहीं जा सकता। उससे, वह में जब विभक्ति जोड़ेंगे उसमें परिवर्तित हो जाएगा। उससे पतंग उड़ाई जा रही है, मोची के द्वारा जूते बनाए जाते हैं। अब 7वां प्रश्न है भाववाच्य में बदलना है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्योंकि अकर्मक क्रिया है तो कर्तृ से भाव ही बनेगा। पक्षियों से आकाश में उड़ा जा रहा है, मेंढक टर्रा रहे हैं, मेंढकों से टर्राया जा रहा है। भंवरों से गुनगुनाया जा रहा है, तितलियों से फूलों पर मंडराया जा रहा है। अब सब में रहा है तो हमें भी बदलते समय रहा है का प्रयोग करना ही है। बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठा, बच्चे से कुर्सी पर नहीं बैठा गया। वह आज नहीं दौड़ा, उससे आज नहीं दौड़ा गया। कल हम लोगों के द्वारा बहुत हंसा गया। इस कुर्सी पर बैठो, इस कुर्सी पर बैठा जाए। यहाँ से बाहर जाओ, अब आप कहेंगे जाओ तो ऑलरेडी है तो ये तो कर्तृवाच्य कैसे हो सकता है। आप इसमें कर्ता लगा कर देखिए, हम क्या कहेंगे, तुम यहाँ से बाहर जाओ। तुम के साथ कोई विभक्ति नहीं है, ना ने है ना कोई और है। अगर से द्वारा लगा होता तो ये कर्मवाच्य होता। तो इसमें हमें बदलते समय जा धातु भी जोड़नी है। तो क्या बनेगा, यहाँ से बाहर जाया जाए। उससे क्यों रोया जा रहा है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वो भी आप लगाएंगे, हटाएंगे नहीं। हम लोगों के द्वारा सारी रात जागा जाएगा, उससे धीरे बोला जाता है। अब है प्रश्न संख्या 8। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब हमें कर्तृवाच्य बनाना है अकर्तृ से, तो क्या करना होगा, से या के द्वारा को हटाएंगे और पीछे जो जा धातु जुड़ी हुई है उसे भी हमें हटाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। मीरा ने पुस्तक पढ़ी, मैनेजर ने सारे रुपए गिने, रोगी पानी नहीं पी रहा। मैंने नहीं, भविष्य काल है तो हमें भी जाएगी तो है, भविष्य में ही क्रिया रखनी पड़ेगी। मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए, माली ने फूल तोड़े। ध्यान रखिएगा, जब मुख्य क्रिया भूतकाल में है और वह एक ही क्रियापद है और हमें कर्तृवाच्य बनाना है तो प्रायः अर्थात मैक्सिमम ने वाला वाक्य ही हमें बनाना पड़ता है जब क्रिया भूतकाल में हो। तो ज़्यादातर वाक्य जो हमें बदलने होते हैं तो हमारा कार्य थोड़ा जल्दी हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रायः ने वाले बनते हैं। आगे देखिए, मैं दूध नहीं पीता, डाकुओं द्वारा लोगों को मार दिया गया। डाकुओं ने लोगों को मारा। महिलाओं ने गीत गाए, नर्तकियों ने नृत्य प्रस्तुत किए। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, दादी ने कहानी सुनाई। अब आगे है मिलान करना है
कि कौन सा वाक्य किसमें आएगा। कर्तृवाच्य, कर्मणि और भावी ये प्रयोग लिखे गए हैं जो हमने कल समझे थे, और वर्ग ख में से उन्हें मिलाना है। तो प्रश्न 9 और उससे आगे का अभ्यास हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।